गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एस्टेट विद्यार्थी जो भी एग्जाम दिए हुए थे तो फिर उसका एग्जाम रिशेड्यूल किया गया है, जिसका डेट अलॉट किया गया है 9 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक लगातार एग्जाम चलते रहेंगे। और फिर से वही बात है कि इसमें सिलेबस क्लियरिफाई नहीं किया गया है। सिलेबस को लेकर जो पिछला हुआ था कि भाई सारे विद्यार्थी को कुछ किसी का कुछ पेपर मिल गया था, इस बार भी ये क्लियर नहीं किया गया है। फिर भी आप मैथ वाले विद्यार्थी आप देखेंगे, आपको हम 20 से 25 वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो एस्टेट के सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे। और आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं, हमसे नए जुड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री के नए बेसिक प्रॉपर्टी सीख लेंगे। और बहुत ही एस्टेट वैसा नहीं कि बहुत आपको बड़ा क्वेश्चन देगा, बहुत वो एनसीईआरटी टच कराता है कि आपको उस पार्ट के बारे में रूबरू पता है कि नहीं। चलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 का मान क्या होगा। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर 29 और साइन स्क्वायर इसको 90 माइनस 29 बोल सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 29 और साइन 90 माइनस का कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर 29 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, एक। तो ये आपका जवाब हुआ आपका एक, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा सामने है कि साइन थीटा का मान जब 1 है तो साइन 2 थीटा का मान क्या होगा। अब ये साइन थीटा तो ये साइन 90 होगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। जब थीटा इक्वल टू 90 हो गया तो साइन 90 दूना 180, साइन 180 का मान। अब देखिए साइन 180 के लिए आप इस बात को समझिए कि 0 से 90, 90 से 180, तो साइन 180 को हम साइन 180 माइनस 0 बोल सकते हैं। और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी आपका ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बॉल होता है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा हम लोग स्पीड टेस्ट कर लेंगे। आपको 20 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, इसमें सारे सेक्शंस को कवर कर लिए जाएंगे। नहीं, यदि आप इस 20 वीडियो को आप देखते हैं तो आप अच्छे स्कोर करके एग्जाम में आएंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। इसको आप क्या बोल सकते हैं, 1/cos थीटा बराबर 2। रेसिप्रोकल कर देंगे, cos थीटा इक्वल टू 1/2। और cos का मान 1/2 कब होता है, यानी आप बताइए cos का मान 1/2 कब होता है। साइन cos 60 क्या हो जाएगा, यानी cos थीटा इक्वल टू cos 60, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो पाई के रूप में करना है तो 36 18, यानी π/3 रेडियन आप इसको बोल सकते हैं, π/3, यानी आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है आपके सामने, cos A इक्वल टू 4/5, तो cot A क्या होगा। चूंकि हमने एस्टेट के पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चंस का प्रारूप तैयार किया है, इसलिए न बहुत बड़ा क्वेश्चन का लेवल नहीं तैयार किए। जो एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए मैंने ऐसा सेट किया है, ठीक है। तो cos आपका 4/5 है। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये एंगल यदि ए है, ठीक है, तो हमको निकालना है cot A। तो cot क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी 4 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4/3, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 20 वीडियोस में टोटल सेक्शंस को कवर कर दिए जाएंगे। सो आप कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ना, आप इसको टाइम टू टाइम फॉलो करें। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखना, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। cos थीटा गुने सेक थीटा का मान 1 होता है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। आपको पता होना चाहिए 1 कहाँ होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, ठीक है।
tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ठीक है, और cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, क्लियर है। अगला है कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? सो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, और cos का मान 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पर। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60, 3 थीटा इज इक्वल टू 60, 3 थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60। सो थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका? 20/60, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बोल रहा है साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा, तो बोल रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ एक छिपा हुआ साइन बटा कॉस कर देंगे तो tan अल्फा इक्वल टू 1 हो गया। तो tan में एक कब होता है? tan 45 पर, यानी अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/4 बोल सकते हैं या 45 बोल सकते हैं, 45 डिग्री। तो क्या आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। सॉरी, आपका ऑप्शन, हाँ बी, आपका ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो कह रहा है कि थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू एंड आपका पाई से छोटा और 0 से बड़ा, लेस देन इक्वल टू। थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए साइन थीटा इक्वल टू हम 1/sin लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया, और साइन का मान 1 कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। सो थीटा इक्वल टू पाई/2 बोल सकते हैं, यानी आप जवाब दे सकते हैं कौन सा? आपका ऑप्शन बी हो। क्लियर है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, जो हमारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप उठा लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और उसको भी हम कराएंगे तो प्रीवियस ईयर में ट्रिगो पूछा था, उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर आपको लास्ट में करा देंगे, जो इस वक्त 28 जनवरी को दिया गया था। क्लियर है। तो आएंगे हम लोग, tan a इक्वल टू √3 है, tan a इक्वल टू √3 है, और आपका क्या है? tan b इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1/√3। तो क्वेश्चन कर रहा है कि tan a प्लस b कितना होगा। क्लियर है। तो tan a, tan का मान √3 कब होता है? 60 डिग्री पे, यानी tan 60। सो a बराबर हम कह सकते हैं 60 डिग्री। tan b, tan का मान 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पर। इसका मतलब b कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब यहाँ पर देख लेंगे a प्लस b 60, 30, 90, और tan 90 का मान इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। और इन्फिनाइट बोले तो कौन सा ऑप्शन लेंगे? डी ऑप्शन ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन इस प्रकार है, साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 29 का मान क्या होगा? दोनों एंगल सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, विच वन इज राइट? सो साइन स्क्वायर थीटा, सेक को हम बोल सकते हैं 1/cos स्क्वायर, साइन cos क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? आपका tan स्क्वायर थीटा ऑप्शन हो गया, हाँ बी हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बोल रहा है बाबू कि साइन थीटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में आपका ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ, तो उसको भी हम बनवाएंगे।
√3, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? क्लियर है? तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2, इसका मतलब कितना? साइन थीटा इक्वल टू साइन 60, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60 हो गया। क्लियर है? तो कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस कॉट 60, समझ पा रहे हैं? और कॉसेक स्क्वायर 60, कॉस 60 यानी साइन 60 √3/2, तो कितना है? 2/√3 हो जाएगा, क्या होल स्क्वायर। कॉट 60 नहीं, कॉट 60 इसका मतलब 1/√3 नहीं, 1/√3, तो 1/√3 हो गया। क्लियर है? 4 में कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1/√3 हो गया, 3 एलसीएम लेंगे तो 4 और √3 बार में जाएगा तो √3 हो जाएगा। 4 प्लस √3/3, तो 4 प्लस √3/3 यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है साइन a प्लस b/2 इक्वल टू व्हाट? जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री, तो आप a प्लस b को रखेंगे तो 180 माइनस c हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस b/2 बराबर 90 माइनस c/2, और टेकिंग बोथ साइड साइन, दोनों तरफ हम साइन ले लेंगे तो साइन a प्लस b/2 साइन 90 माइनस c/2, और साइन 90 मल्टीप्लाई कितना कॉस का होता है? कॉस c/2। आप कॉस c/2 कौन सा ऑप्शन आप बोल सकते हैं? आप ऑप्शन बोल सकते हैं सी बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, tan -570 डिग्री। जैसा कि आपको पता है कि कॉस केवल माइनस थीटा ही कॉस थीटा होता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, कॉस और सेक को छोड़कर। माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर tan माइनस थीटा, इसका मतलब माइनस tan 570 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है? माइनस tan, ठीक है, एक क्वाड्रेंट सिस्टम से बात करें 360 एक राउंड हुआ, और 360 से ज्यादा है, 360 से कितना ज्यादा है? 0, 7 में 6 हो गया 1, 5 में 210 ज्यादा है, tan 360 प्लस थीटा। देखिए एक राउंड बनने का मतलब 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भेज देगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, tan 210 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? उस 10 को फिर छोड़ 180 प्लस 30 कर देंगे, 180 प्लस क्या कर देंगे? 30 कर देंगे। 0 से 90, 90 से 180, 180 प्लस इस क्वाड्रेंट में आ गया, और इस क्वाड्रेंट में ऑलरेडी tan कॉट रहता है, इस क्वाड्रेंट में ऑलरेडी क्या आता है? tan कॉट रहता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कोसेक, इसमेमें tan कॉट, तो अपने घर में ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव पहले से था ऑलरेडी, tan 30 हो गया, और tan 30 का मान कितना हो गया? 1/√3 हो गया। तो जवाब इसका क्या होगा? माइनस 1/√3। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑल हो गया। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार है, साइन 15 प्लस कॉस 105, तो साइन 15 प्लस कॉस 90 प्लस 15 आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं 0 से 90, 90 प्लस, तो 90 प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी साइन कॉस आता है, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और 90 के साथ कॉस 90 क्या होगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो कैंसल आउट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब तक हमने जो पढ़ाया वो आपको एग्जाम के फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ाया, और मैं जो बता रहा हूँ कि जो हमारे 28 जनवरी को स्टेट में आए हुए थे क्वेश्चन, उसका हम प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, 28 जनवरी को जो स्टेट क्वेश्चन पूछा हुआ था उसके हम लोग एक नजर डालते हैं, सनसनी निगाहों से देखते हुए उसको आगे निकल जाते हैं। क्लियर है? तो 28 जनवरी का पेपर है, देखिए उस पेपर के लेवल को देखते हुए मैंने पेपर बनाया था। tan A
आपका दिया हुआ है 7/24 आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस इस साल का। तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन था 31/25, 25/31, 7/25 और 24/25। चलिए यहाँ पर tan लंब बटा आधार 7, 24, ये हो गया 25। ठीक है, अब जैसे ये एंगल ए हो गया, और जैसे हम लोग जानते हैं साइन लंब बटा कल 7/25 प्लस 24/25, यानी 25 एलसीएम हो गया, और 7, 4, 11, 21/25 और 21/25 आपका ऑप्शन कौन था? क्लियर है दोस्तों? बहुत सिंपल क्वेश्चन जो कि आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से आपका 8 क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री से 8 क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स है ना। क्वेश्चन ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी दिया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी दिया था सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी दिया था 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। आपका जवाब क्या हो गया? बेसिक सारे क्वेश्चन जो थे वो बेसिक लेवल के, थोड़ा सा भी आपको एक्स्ट्रा नहीं जानने की जरूरत है। नहीं, जो स्टेट का पैटर्न है बहुत ही सिंपल है, बस चीजों को सनसनी दिखाया से एक बार हम लोग पूरा देख लेंगे, है ना। साइन ए दिया हुआ है 3/4, आप देख सकते हैं पेपर है, और पूछ रहा है कॉस ए का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं लंब बटा कर्ण 4, तो आधार निकाल देंगे 4 × 16 माइनस 3 का 9, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो कॉस आधार बटा कर्ण आधार कितना हो जाएगा? √7/4, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन दिया था 4/3, बी ऑप्शन था √7/4, सी ऑप्शन था 4/7 और डी ऑप्शन था 3/7। आपका जवाब क्या होगा? √7/4। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन जो दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। आपका ऑप्शन दिया हुआ है tan 90 1 sin 45 0। जैसे कि जानते हैं tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए ऊपर नीचे चाहे जो भी वैल्यू आए, ऊपर में 0 हो जाएगा, 0 से गेट किस वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी लोग देख लेते हैं। दिया हुआ इस प्रकार है cos 40 प्लस x बराबर साइन 30। जब भी आपको पता है एक तरफ साइन एक तरफ कॉस होता है, एंगल को जोड़ के 90 कर दीजिए, या ऐसा नहीं करना है तो एक बात और कर लीजिए cos 40 प्लस x, इसको हम cos 90 माइनस थीटा ना 90 माइनस 30 बोल सकते हैं, जो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्लियर हो गया? यानी कि दोनों तरफ से cos हटेगा तो 40 प्लस x बराबर 90 माइनस 30 हो जाएगा। नहीं क्लियर? 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आपके पास जो जवाब था ऑप्शन दिया था 90 20 30 0, आपका जवाब कितना आया? 20 आया। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री से जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसमें हम एक और वीडियो बना देंगे। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन लाएंगे, इंटीग्रेशन लाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लाएंगे, इनवर्स फंक्शन लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन लाएंगे। जो भी मतलब टॉपिक है दो दिन की क्लास करके हम सारे टॉपिक्स को डील कर पाएंगे। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।